कहते हैं ना दोस्तों, अकाल हो अगर अनाज का तो मानव मरते हैं, और अगर अकाल हो संस्कारों का तो मानवता मर जाती है। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी आज एक कहानी छोटी सी मैं आपको सुनाऊंगा। किसी नगर में एक राजा रहता था। उनकी अवस्था बुजुर्ग हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इस राज्य की कमान अपने बेटे युवराज को सौंप दूं। लेकिन उस राज्य का राजा वही बन सकता था जो युवक विवाहित हो, लेकिन राजा का जो पुत्र था वो अविवाहित था। तो राजा ने ये निर्णय लिया और पूरे राज्य में बता दिया कि जो भी कन्या सुंदर और सुशील होगी वही इस राज्य की रानी बनेगी और युवराज की पत्नी बनेगी। तो राज्य के जितने भी युवतियां थी विवाह योग्य, एक दिन सबको राजा ने अपने राज दरबार में बुलाया। तो राजा के दरबार में एक नौकरानी रहती थी। उनकी भी एक पुत्री थी जो विवाह योग्य हो गई थी। तो उस लड़की ने अपने मां से कहा कि मां, युवराज की शादी के लिए, स्वयंवर के लिए सारे युवती इकट्ठा हो रहे हैं राज दरबार में, तो क्या मैं भी जा सकती हूं? तो उस युवती की मां ने युवती से बोली कि बेटा, मैं तो ठहरी एक दासी नौकरानी, तो क्या तुमको युवराज पसंद करेगा? लेकिन युवती को अपने ऊपर विश्वास था और वो मन ही मन उस युवराज को पसंद करती थी। तो युवती ने अपनी मां से बोली कि कोई बात नहीं मां, सारी युवतियां आ रही है हमारे राज्य की, तो मैं भी जाती हूं। क्या पता युवराज का दिल मेरे ऊपर आ जाए। तो राज्य की सारी युवतियां जब इकट्ठे हुई राज दरबार में, तो वह दासी की पुत्री भी गई उस दिन। तो राज दरबार में युवराज ने जितने भी युवतियां आई थी सबको एक एक गमला दे दिया और एक एक बीज दिया, और सबसे युवराज ने कहा कि ठीक 6 महीने बाद जिस युवती के इस बीज से निकले हुए पौधे अच्छे होंगे और फूल अच्छे होंगे, वही युवती इस राज्य की अगली रानी बनेगी और वही मेरी अर्धांगिनी बनेगी। सब युवतियों ने उस बीज को गमले में ले लिया और अपने अपने घर वापस चला गया। तो जो दासी की पुत्री थी उन्होंने भी उस बीज और गमले को लिया और घर चली गई। 3 महीने तक देखी दासी की पुत्री ने, लेकिन ना तो उसमें कोई बीज आया, बीज से ना ही कोई पौधा आया और ना ही कोई फूल आया। तो उन्होंने बहुत से किसानों से एवं माली से सलाह ली, फिर भी उनका पौधे से कोई फूल ना आया, ना ही उस बीज से कोई पौधा आया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद सारी युवतियां पुनः राज दरबार में उपस्थित हुई। दासी पुत्री भी गई, युवराज आया और युवराज ने सबके गमले में देखा अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए थे, उनमें अच्छी अच्छी फूल लगी हुई थी। लेकिन एक दासी की पुत्री थी
जिसके गमले में ना तो कोई पौधा था और ना ही उसमें कोई फूल था। बहुत देर तक युवराज घूमते रहा, सबके पौधे और गमले और फूल को देखते रहा। अंत में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मेरी अर्धांगिनी, ये दासी की जो पुत्री है, वो बनेगी और मैं इसको पसंद करता हूं। सारे युवतियां जो राज दरबार में आई थी, सब ने आश्चर्य भरी निगाहों से युवराज की तरफ देखने लगी। तब युवराज ने इस शक पर से पर्दा उठाया और कहा कि मैंने जो बीज सबको दिया था, वो बीज कोई असली बीज नहीं था और उसमें पौधा लग ही नहीं सकता है, ना ही उसमें फूल लग सकता है। तो जिन्होंने भी ये पौधे और फूल के साथ पौधे गमले में लगा कर लाया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस युवती ने अपनी ईमानदारी का प्रतीक दिया, इसलिए आज के बाद मैं इससे शादी करने जा रहा हूं और इस राज्य की रानी ये बनेंगी।